दोस्तों आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी वेलफेयर स्कीमें चलाई जाती हैं उनका जो बेनिफिट है आप सभी को जब दिया जाता है तो वो जो बेनिफिट है आप सभी के बैंक खाते में पैसे ना भेज करके आपके आधार नंबर पर भेजे जाते हैं। अब ऐसे में जिन लोगों का आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होता है तो उनको जो बेनिफिट है वो रिसीव नहीं हो पाते, उनके जो पैसे हैं वो फंस जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग कैसे ये वेरीफाई करोगे कि आप सभी के बैंक खाते से आपका जो आधार है वो लिंक है या नहीं लिंक है? अगर लिंक करने की जरूरत है तो कैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस से डीबीटी के माध्यम से अपना बैंक खाता लिंक कर सकते हो, यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है dbtbharat.gov.in। यही पोर्टल है जिसके जरिए गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका जो पेमेंट है आपको इसी के माध्यम से किया जाता है। जो भी फंड ट्रांसफर होता है आप देख सकते हो यहाँ पर करोड़ों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये जानना है कि आपका जो बैंक खाता है उससे आधार कार्ड आपका लिंक है या नहीं लिंक है, डीबीटी के माध्यम से आपको पैसे रिसीव हो सकते हैं या नहीं, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट्स का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें कि हमें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आधार/UIDAI वाला, इसे सेलेक्ट करना है। हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे जहां पर सिटीजन कॉर्नर जो न्यूज सेक्शन यहाँ पर दिया गया है इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमें अपना स्टेटस जानना है कि हमारे आधार कार्ड से हमारा जो बैंक खाता है वो लिंक है या नहीं लिंक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे भेजे जाएंगे वो हम रिसीव कर पाएंगे या नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सिटीजन बैंक आधार लिंकिंग स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो यूआईडीए के एक अलग पोर्टल पर जहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक सीडिंग स्टेटस का। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा। जो कैप्चा आपको दिखाया जाता है इस कैप्चा को सेम कैपिटल स्मॉल जैसा है वैसे ही एंटर करना है और आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, फिल करना है, देन यहाँ पर आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर स्टेटस को जानने के लिए यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का जो ऑप्शन दिखाया गया इस पर क्लिक करना है। अगर आपका जो बैंक खाता है वो आपके आधार के साथ में लिंक होगा तो यहाँ पर वो जो बैंक है जिस बैंक में आपको पैसे रिसीव होंगे उसकी जो डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप मेरे केस में देखोगे कि हमारे इस आधार नंबर से पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट है वो लिंक है। यहाँ पर हमारा आधार नंबर भी मेंशन किया गया है। इसी के साथ में ये जो लिंकिंग स्टेटस है कब से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर अगर इनएक्टिव होगा तो आपको वो डेट देखने को मिल जाएगी कब से आपको ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं। इसी के साथ में लास्ट जो है जब से अपडेट हुआ है आपका जो बैंक अकाउंट, कोई भी चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर आपको वो डेट मेंशन हो जाती है। तो अगर आपको एक्टिव यहाँ पर दिखता है आपका जो बैंक है वो यहाँ पर मिलान कर लेना इसमें अगर खाता है, तो इसी में गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी के थ्रू जितने भी पेमेंट भेजे जाएंगे, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर कोई स्कॉलरशिप योजना हो या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी अन्य योजना के अंदर कोई भी भुगतान किया जाना हो, तो यहाँ पर अगर लिंकिंग आपकी हो रखी है तो आपको ये जो पेमेंट है जो लाभ है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि भाई जिन लोगों का यहाँ पर नो मेंशन करता है उन लोगों को क्या करना है, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आप उसी पेज पर दोबारा से आओगे तो यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन उसी के नीचे देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपर। तो आपको इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देन आप देखोगे कि आप सभी के सामने एक पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये जो फॉर्म है आपके आधार के जरिए जो एनपीसीआई की लिंकिंग करना है, जो आपको पेमेंट रिसीव करना है डीबीटी के माध्यम से, ये आपका इजीली इसके जरिए हो जाएगा। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को ये जो फॉर्म है प्रिंट करके आपको अपनी ब्रांच में सबमिट करना होगा, जिसमें कि ब्रांच की जो डिटेल्स है वो एंटर करना है। आपका जो बैंक खाता है यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, कोई भी थंब वगैरह लगाता है तो यहाँ पर थंब को लगाना है। नीचे की तरफ फिर अगेन आपको अपना जो अकाउंट नंबर है एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो एंटर करना है। इसी के साथ में अगला ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें कि आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है किसी अदर बैंक में पहले से लिंक तो नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा है, अब आपने पहले लिंक कराया है लेकिन वो जो अकाउंट है आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पर वो जो नंबर है बता सकते हो किस बैंक का है अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको बताना है और यहाँ पर आपको नीचे आकर के
अपनी जो सिग्नेचर है वो करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, आधार नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है और इसके बाद में आप सभी को आधार की जो कॉपी है इसके साथ में अटैच करना है और ये जो फॉर्म है आपको जा करके अपनी जो बैंक में सबमिट कर देना है, जिसके बाद में बैंक की तरफ से आपका जो अकाउंट से आपका जो आधार है वो लिंक हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑफलाइन प्रोसेस। अब अगर आप घर बैठे ही अपने जो बैंक अकाउंट से अपना जो आधार नंबर है वो लिंक करना चाहते हो, डीबीटी को अगर आप इनेबल करना चाहते हो, तो वो भी आपको कई सारे बैंक ऑफर करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस से ही आप कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार लिंक और इसके बाद में स्पेस दे करके अपने बैंक का जो नेम है आपको टाइप करना है। जैसे कि पीएनबी हम सबसे पहले मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएनबी की जो वेबसाइट है वो आ चुकी है। इसके जरिए आप ऑनलाइन प्रोसेस से अपने बैंक अकाउंट से अपना जो आधार है वो लिंक कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमसे आधार नंबर को फिल करने के लिए बोला जाएगा, इंटर करना है। कैप्चा कोड जो आपको दिखाया जाता है सेम कैपिटल स्मॉल जैसा भी है आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे बैंक अकाउंट से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। अगेन आपको नीचे की तरफ एक कैप्चा कोड शो होगा, आपको यहाँ पर वो जो कैप्चा कोड है सेम यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको वैलिडेट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे बैंक से हमारी जो डिटेल्स है वो ऑथेंटिकेट होकर के आ चुकी हैं। हमारा नेम परफेक्ट हमारा दिखाया गया है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन की जो टैब दी गई है इस पर क्लिक करके अपनी जो केवाईसी है वो करना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमसे हमारा जो आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा और यहाँ पर आपको आधार की जो कंसेंट है देना होगा, परमिशन देनी होगी। इसके लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ये जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया गया होगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पर आपको वो ओटीपी फिल करना है और वैलिडेट की टैब पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने कंसर्न पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो इस बैंक के साथ में शेयर की जाएंगे। कुछ इस तरीके से मैसेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ओके की टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने केवाईसी का जो सक्सेस पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने जो केवाईसी वो ऑनलाइन प्रोसेस से कर ली है, यानी कि हमारा जो बैंक का डीबीटी लिंकिंग था इस तरीके से हमने इनेबल कर लिया है। अब अगर आपका पीएनबी के अलावा किसी अदर बैंक में अकाउंट है तो इसी तरीके से आप ब्राउजर में सर्च कर सकते हो। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को सहूलियत के लिए लिंक दे रखे हैं जिसमें कि लिस्ट देख करके अपने बैंक का जो नाम है उसके आगे जो लिंक दिया है क्लिक करके आप वहां पर अपनी केवाईसी कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि इंडसइंड बैंक के अंदर अगर आपका खाता है तो केवाईसी करने के लिए हमने यहाँ पर सर्च किया है, कुछ इस तरीके का पेज आया है और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो अकाउंट नंबर है वो इंटर करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आप फिल करोगे। देन यहाँ पर सबमिट की टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे कि मेरे केस में बता रहा है कि भाई आपका जो आधार है वो पहले से लिंक है। तो अगर आपका लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो का मेंशन शो किया जाएगा। तो जैसे कि मेरा पहले से लिंक है तो मैं इसलिए लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आकर के जैसे मैंने प्रोसेस पीएनबी में दिखाया उसी तरीके से फॉलो करके लिंक कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपका जो अकाउंट है इंडियन बैंक में है तो आपको यहाँ पर मैंने उसका भी लिंक दे रखा है। यहाँ पर क्लिक करके ये जो छोटा सा फॉर्म आया है आपको आधार नंबर फिल करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है, एग्री करोगे, सबमिट करोगे तो इसमें भी आप ऑनलाइन प्रोसेस से लिंक कर पाओगे। इसी के साथ में एचडीएफसी में अगर आपका जो अकाउंट है तो भी आप ऑनलाइन प्रोसेस से लिंक कर सकते हो। आप यहाँ पर आकर के केवाईसी करोगे तो इस तरीके से आपका जो आधार है आपके बैंक